देश को अपना 50वां चीफ जस्टिस मिल गया है। ये कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा सिटिंग जज DY चंद्रचूड़ है, जिनके पिता जस्टिस YV चंद्रचूड़ देश के 16वें CJI थे। वो 9 नवंबर को देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ को देश का अगला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक होगा। वो जस्टिस UU ललित का स्थान लेंगे, जो 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ का पूरा नाम जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। उनके पिता जस्टिस YV चंद्रचूड़ भी CJI रह चुके हैं। YV के नाम सबसे लंबे समय तक CJI बनने का रिकॉर्ड है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने 7 अक्टूबर को CJI UU ललित को चिट्ठी लिखकर उनसे उनके उत्तराधिकारी का नाम बताने की अपील की थी। परंपरा है कि मौजूदा CJI अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है। 11 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम केंद्र सरकार को भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। 11 नवंबर 1959 को जन्मे जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की। 1998 में उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया था। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। मई 2016 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया था। वो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा सिटिंग जज है। वो सबरीमाला, समलैंगिकता, आधार और अयोध्या से जुड़े मामलों की सुनवाई में शामिल रहे। उदार छवि के फैसलों में हमेशा उनके व्यक्तित्व की छाप दिखी है। अडल्ट्री के लिए लगने वाली IPC की धारा 497 को रद्द करते समय दिए गए फैसले में उन्होंने लिखा कि एक शादीशुदा महिला की भी अपनी स्वायत्ता है। उसे अपने पति की संपत्ति की तरह नहीं देखा जा सकता। उसका किसी और पुरुष से संबंध रखना तलाक का उचित आधार हो सकता है, लेकिन इसे अपराध मानकर दूसरे पुरुष को जेल में डाल देना गलत होगा। हाल ही में उन्होंने अविवाहिता महिलाओं को भी अबॉर्शन के लिए मंजूरी दी है। ऐसी महिलाएं 20 से 24 हफ्ते की गर्भ को गिरा सकती है। इस ऐतिहासिक फैसले में उन्होंने ये भी कहा कि अगर पति ने जबरन संबंध बनाकर पत्नी को गर्भवती किया है तो उसे भी 24 हफ्ते तक गर्भपात कराने का अधिकार होगा। इस तरह गर्भपात के मामले में ही कानून में पहली बार वैवाहिक बलात्कार यानी मैरिटल रेप को मान्यता मिली। कोविड के दौर में उन्होंने ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता पर कई आदेश दिए। एक ऐसा मौका भी आया जब वो खुद कोरोना पीड़ित होने के बावजूद अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई से जुड़े। हाल में नोएडा में सुपरटेक के दोनों टावर 28 अगस्त को गिराए गए। 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने टावरों को तोड़ने का आदेश दिया था। ट्विन टावर के निर्माण में नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों का उल्लंघन किया गया था। वहीं केरल में अखिल अशोकन उर्फ हादिया ने शफीन नाम के मुस्लिम लड़के से 2016 में शादी की थी। लड़की के पिता का आरोप था कि लव जिहाद का मामला है। उनकी बेटी का धर्म बदलवाकर जबरदस्ती शादी करवाई गई है। इसके बाद हाईकोर्ट ने शादी रद्द कर दी और हादिया को उसके माता पिता के पास रखने का आदेश दिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने हादिया की शादी रद्द करने से संबंधित केरल हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। अब चाहे ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का मसला हो, LGBTQ वर्ग के अधिकारों का मसला हो या दूसरे संवैधानिक अधिकारों से जुड़े मामले, जस्टिस चंद्रचूड़ ने नज़ीर के फैसले दिए हैं। आधार को अधिकांश सुविधाओं के लिए जरूरी बनाने के फैसले पर उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष को निजता के अधिकार के अतिक्रमण का अधिकार नहीं है। इसी तरह सबरीमाला मंदिर में एक आयु विशेष की महिलाओं के प्रवेश पर रोक को खारिज करते हुए उन्होंने इसे छुआछूत की मानसिकता के साथ संवैधानिक नैतिकता का अतिक्रमण करने वाली सोच बताया। एक गिरफ्तारी के मामले में उन्होंने कहा कि जब तक पर्याप्त सबूत ना हो व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता। बहरहाल मौजूदा माहौल में नागरिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी और सत्ता के निरंकुश व्यवहार पर अंकुश को लेकर उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।